पर हमले के बाद बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह कनाडा के पीएम पर भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने भारत और कनाडा के बीच हुए खराब रिश्तों के लिए कनाडा के पीएम ट्रूडो को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि ट्रूडो की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से दो देशों के बीच दशकों पुराने रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा खालिस्तानियों का समर्थन हासिल करने के लिए ट्रूडो ने अलगाववादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसका सबूत कनाडा अभी तक नहीं दे पाया है। उन्होंने कहा कि कनाडा के पीएम अलगाववादियों के समर्थक हैं। उधर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न से दुखी है। उन्होंने कहा कि हिंदू एक वैश्विक अल्पसंख्यक है जो एकजुट नहीं होने की वजह से निशाना बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हुए हमले से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कनाडा की सरकार से हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि तथाकथित शांति प्रियों की हिंदुओं के लिए एकजुटता कहां है। उधर कांग्रेस ने कहा कि इस अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार कनाडा के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखी, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूरा देश देख रहा है और हैरान है, परेशान है कि कैसे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने से रोका जा रहा है। बाहर खालिस्तान समर्थक लोग नारेबाजी कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और कनाडा की पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इन श्रद्धालुओं के खिलाफ एक्शन ले रही है जो मंदिर जाना चाहते हैं और उस हिंसक प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मुद्दे को बहुत मजबूती से कनाडा की अथॉरिटीज के सामने उठाएं और सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। विदेश नीति पे भी टिप्पणियां करती है और अफसोस ये है कि जबकि विदेश नीति पे सारे भारत को एक होना चाहिए, सब राजनीतिक दलों को एक साथ बोलना चाहिए, ऐसी देश की प्रथा रही, परंतु कांग्रेस उसमें भी राजनीति कर रही है। परंतु वह भूलती है कि जब उनके नेता राहुल गांधी जब विदेश में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिखों को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जा रहा, सिखों को पगड़ी नहीं बांधनी जा रही, सिखों को कड़ा नहीं पहने दिया जा रहा, तो वही एग्जैक्ट बात पन्नू भी, खालिस्तानी पन्नू भी रिपीट करता है। तो ये इस प्रकार की कुछ बात ना करें जिसका लाभ जो देश विरोधी एजेंसी है वो उठा पाएं। कुछ ही दिन बाद कनाडा के ब्रैम्पटन और सरी में मंदिरों पर हमला हो गया था। इसके बाद वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के साथ साथ भारत ने भी गुस्सा दिखाया और मंदिरों पर अटैक के लिए जस्टिन ट्रूडो की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। वैसे जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत विरोधी बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं और भारत के लोगों का गुस्सा झेल रहे हैं, लेकिन इस बार वो मंदिरों पर अटैक के मामले में घिरे। भारत से तीखी प्रतिक्रिया आई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर मंदिरों पर हुए हमले की निंदा की और पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। ट्रूडो के आश्वासन के बावजूद कनाडा में मंदिरों पर हमलों का मामला शांत होता नजर नहीं आया, क्योंकि वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार दिखे। उधर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हिंदू मंदिर में हुए हमले के समय कनाडा पुलिस का एक सार्जेंट हरिंदर सोही भी शामिल था। वो खालिस्तानी झंडा लेकर भीड़ का हिस्सा बना हमले के समय मौजूद रहा। एक सोशल मीडिया अकाउंट से दावा यह किया गया कि हरिंदर सिंह ऑफ ड्यूटी पर था और हिंसा के समय वहां मौजूद था। उधर बीजेपी ने कनाडा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत इसका सशक्त जवाब देगा, जबकि कांग्रेस इस हमले के लिए ट्रूडो सरकार को जिम्मेदार मान रही है। वो भारत के खिलाफ जहर उगाल रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ जहर उगालकर देश के खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं। और ये हिंदू टेम्पल के ऊपर जो हमले हुए हैं, इसके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो सीधे तौर पर ट्रूडो सरकार की है, वही जिम्मेदार है और उनके इशारे पे ही ये हमले हुए, हम ये ऐसा मानते हैं। क्योंकि ट्रूडो सरकार जो है वो गर्म ख्यालियों को, चरमपंथियों को साथ में रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। देखा है कितनी मजबूती से ये जो भारत की ताकत है उसको दिखाकर कनाडा को सशक्त, मजबूत और स्पष्ट जवाब दिया गया है। और मैं समझता हूं इस प्रकरण में भी संज्ञान लेते हुए बड़ी मजबूती से भारत अपना पक्ष भी रखेगा और जो आवश्यक होगा वो कदम भी उठाएगा।
हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने कनाडा को फटकार लगाई है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ब्रैम्पटन, ओंटारियो में हिंदू मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से ये सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि सभी पूजा को ऐसे हमलों से बचाया जाए जो पूजा स्थल होते हैं। साथ ही हमारे काउंसलर को लोगों को, भारतीय और कनाडाई नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए धमकी, उत्पीड़न और हिंसा से नहीं रोका जाए। तो कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले से संत समाज भी गुस्से में है। उन्होंने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है, साथ ही इसे हिंदू विरोधी साजिश का हिस्सा बताया। भारत में आरोप लगाने के लिए तो तत्काल कनाडा के प्रधानमंत्री तैयार हो जाते हैं कि भारत ने ऐसा किया, भारत के द्वारा ये हो रहा है, लेकिन कभी वो ये नहीं कहते कनाडा में जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि बढ़े हैं, जिस प्रकार से खालिस्तानी गतिविधि बढ़ी है और खालिस्तानी गतिविधि के शिकार हिंदू मठ मंदिर, साधु संत और हिंदू जनता हो रही है, उचित नहीं है, कहीं न्याय उचित नहीं है। इसके नाते ठोस सख्त कार्रवाई कनाडा के प्रधानमंत्री उन आतंकवादी के ऊपर करे, नहीं तो फिर दिक्कत हो। हिंदू मंदिर पर हमला एक कायराना और यह मानता हूं कि हिंदू विरोधी वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसे हम ग्लोबल डिसमेंटलिंग ऑफ हिंदुत्व का ये पार्ट कह सकते हैं। और भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं।